आइए बच्चों, क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉप 3 क्वेश्चंस, टॉप 3 चैलेंजेस हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड में काफी बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चंस या इनके जैसे क्वेश्चंस या इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस बोर्ड में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चंस को मिस मत करिएगा, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और लाइक करिएगा अगर चीजें समझ में आए, और कमेंट करके बताइए कि ये तीनों क्वेश्चंस आपको आते थे कि नहीं आते थे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। कह रहा फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसका वन रूट है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी पहले रूट को अल्फा बोला जाता और ये दिया गया 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा याद रखिएगा जो बीटा होगा वो 1 माइनस रूट 2 अपने आप हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अच्छा, प्लस से माइनस कैसे हो रहा है ये भी समझते हुए चलिए। बोले श्रीधराचार्य पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो वहां पर रूट अल्फा कॉमा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। तो जेन्युइन सी बात है, अगर यहाँ प्लस है तो अगला रूट माइनस से ही बनेगा। तो कुछ यहां से समथिंग लाइक दैट आता है, इसके बारे में फिर कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको रूट्स पता चल गए, अल्फा पता चल गया एंड देन आफ्टर बीटा पता चल गया। आपको फ्रेम करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करने के लिए सबसे पहले आपको सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा पता होना चाहिए। तो आइए अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? 1 प्लस रूट 2 प्लस 1 माइनस रूट 2। तो प्लस का रूट 2 माइनस का रूट 2 कैंसल, 1 प्लस 1 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी 1 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस रूट 2। तो मल्टीप्लाई कराएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 माइनस 2 माइनस 1। यहां से आपको एस निकल गया और पी निकल गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, आइए देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी गई, इसका फॉर्मूला तो एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस का मतलब सम ऑफ रूट्स जो कि क्या है बेटा 2, प्लस पी, पी कितना है आपका यहां आप देख सकते हैं -1, सो -1 बराबर 0। ठीक है, तो इसके बाद बच्चे यही जनरली लिख करके आंसर शब्द लिख देते हैं जो कि अभी सफिशिएंट नहीं है। इसके बाद लिखेंगे 10 the required quadratic equation is, क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, फाइंड देम इफ दे आर रियल। ठीक है, तो इसी एक क्वेश्चन में काफी सारी चीजें पूछ ली गई हैं। नेचर बताओ, फिर उसके बाद ठीक है पहले तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो, फिर उसके बाद उसका नेचर बताओ, और नेचर के बाद अगर वो रियल है तो ऐसी सिचुएशन में उनको भी फाइंड करो, फाइंड देम। तो इक्वेशन दिया गया 9x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 1 बराबर 0। तो लिखेंगे कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो कि क्या है बताइए? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए कितना हो जाएगा 9, बी हो जाएगा माइनस का 6 और सी हो जाएगा हमारा 1। ये पार्ट आ गया। नाउ सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया यानी डी, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या हो जाएगा? -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का काम कर रहा है 9 और सी का काम कर रहा है 1। सी का काम कौन कर रहा है? 1। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू रखी। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो -6 का स्क्वायर 36 और 9 चौक 36 सबको पता है, तो 36 से 36 कैंसिल, आ गया 0। यहाँ पर पहला पार्ट पढ़ना, बोले क्या? 10 द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0। ठीक है, दूसरा
फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर की बात करते हैं, ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो आपको पता होना चाहिए अगर डी की वैल्यू 0 होती तो रूट्स रियल और इक्वल होते, याद रखिएगा ये फॉर्मूला होता है, ये पहले से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एज जैसा कि डी जो है वो 0 के बराबर है, तो इसका मतलब हुआ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। तीसरी बात, फाइंड देम, उनको फाइंड भी करना है, तीसरा, ठीक है। तो तीसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन क्या दिया गया, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 1 बराबर 0। तो ध्यान से देखिएगा, तो 9x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर माइनस 6x, और 1 को लिख सकते हो 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर और b स्क्वायर मिल गया, ठीक है। अब 2ab निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा, 3x का होल स्क्वायर माइनस 2, a का काम कौन कर रहा है 3x, और b का काम कर रहा है 1, प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑलरेडी है बराबर 0, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, ये आ गया। अब यहां पर, ठीक है, स्क्वायर लगा हुआ है तो इसे लिख सकते हैं 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर करो तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3, और एक बार इसको 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। कैसे आई, -1 उधर चला गया, +1, 3 मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड। ये हो जाएगा आपका अल्फा और ये हो जाएगा आपका बीटा, दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो जब बोर्ड में आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। जैसे इस क्वेश्चन में कितने पार्ट है, 3 है, ठीक है। तो पहला पार्ट आपका ये रहा, ठीक है, दूसरा पार्ट आपका ये रहा, एंड तीसरा पार्ट आपका ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से हर पार्ट को सॉल्व करिए, अच्छे से एक्सप्लेन करिए, तभी अच्छे और पूरे मार्क्स मिलेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कवर करते हैं, ठीक है। फाइंड द रूट, ठीक है, फाइंड द रूट्स, रूट्स निकालने हैं। रूट्स का मतलब क्या, अल्फा निकालना है और दूसरा क्या, बीटा निकालना है, ठीक है। बच्चे यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन हम आपको लिख देते हैं, √3x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 8, ठीक है, √3 है ये बराबर 0, ठीक है। 8√3 है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी, इसको आप 8√3 कर लीजिएगा। तो जनरली बच्चे क्या होता है कि यहाँ पर रूट देख करके बच्चे घबरा जाते हैं। करना कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर का यहाँ कोफिशिएंट और यहाँ कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई कराइए, तो √3, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, √3, तो √3 को मल्टीप्लाई करा दो कांस्टेंट टर्म से, यानी 8√3 से। तो √3 इंटू √3, 3 इंटू 8, और 8 3 कितना हो जाएगा 24। 24 के फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो 24 के फैक्टर निकालेंगे तो 24 को डिवाइड कराएंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 12, 2 से डिवाइड कराएंगे 6, 2 से डिवाइड कराएंगे 3, और 3 से डिवाइड कराएंगे तो 1। ये इसके हो गए फैक्टर्स, कौन कौन, 2 2 2 3, ठीक है। अब इन फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका सम क्या बने, -11, ठीक है। सो 2 दुनाई 4 दुनाई 8, और ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है, और 8 और 3 टोटल 11 हो जाएंगे, दोनों को माइनस रखना पड़ेगा। तो मतलब इसे लिखा जा सकता है √3x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 3x, क्योंकि -8x माइनस 3x करेंगे तो माइनस का 11x आ जाएगा, प्लस का 8√3 बराबर 0। यहां पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्या कॉमन है, x, तो क्या हो जाएगा √3x माइनस का 8। यहां पर इस 3 में और यहाँ √3 में क्या कॉमन ले लीजिए, √3 कॉमन। ध्यान से देखिएगा बेटा, इस पार्ट को अच्छे से समझिए और देखिए, ठीक है। यहाँ पर 3 को क्या लिख सकते हो, 3 बनता है किससे, √3 और √3 से बनता है। ये आप बोर्ड में मत करिएगा, बोर्ड कॉपी में आपको समझाने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ से एक √3 और ये √3 चला गया तो क्या बचेगा, √3 ये वाला बचेगा, ठीक है, और साथ ही साथ ये वाला x बचेगा। माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस का साइन है ये यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का। अब ये √3 जा चुका है तो बचेगा केवल और केवल 8 बराबर 0। तो अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा, √3x माइनस का 8, और यहाँ क्या बचेगा, x माइनस √3 बराबर में 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, दोनों के 0 के बराबर करेंगे तो आपके रूट्स निकल आएंगे। ध्यान से देखिएगा, तो इस वाले पार्ट को 0 के बराबर करेंगे, देखिए x क्या आएगा, तो फॉर जीरोस फाइंड करने के लिए अब यहाँ पर √3x माइनस 8 बराबर 0, x माइनस √3 बराबर 0, माइनस का √3 चला गया तो प्लस का √3, √3x माइनस का 8 उधर चला गया प्लस का 8, और x की वैल्यू 8 बटा √3।
ये वैल्यू हो जाएगी अल्फा एंड ये वाली वैल्यू हो जाएगी बीटा। सो दीज आर द रूट्स। तो यहीं पर इतना लिख करके मत छोड़िए, बोले क्या लिखिए 10, ठीक है, 8/√3 एंड √3 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। इसके बाद आंसर। जब आप इस तरीके से प्रॉपर एंड सफिशिएंट आंसर लिखेंगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे और 95 प्लस तो मैथ्स में आएंगे ही आएंगे। अगर आपकी इस तरीके से प्रेजेंटेशन होगी, इस तरीके से एक्सप्लेनेशन होगा और सारे क्वेश्चंस इस प्रकार से अटेंड करेंगे, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताएं और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं आप जरूर कमेंट करें, आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।